हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है और ये क्लास वैसे छात्रों के लिए है जो आईटीआई आईसीटीएसएम ट्रेड से कर रहे हैं। और दोस्तों, इस क्लास में आईसीटीएसएम ट्रेड का ये क्लास तीसरा होने वाला है। इससे पहले 2 क्लास और करवा चुके हैं। अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम देना है फर्स्ट ईयर से इस बार ट्रेड आईसीटीएसएम का। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए यहाँ पर हर क्लास में आईसीटीएसएम के चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है। तो इसी तरह आज के क्लास में भी आईसीटीएसएम ट्रेड का एक नए चैप्टर से टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, अगर आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये क्लास आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को करवा रहे हैं ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपके आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम में भी सेम देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और चलिए आपको बताते हैं कि आज इस क्लास में किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, आज का ये क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस क्लास में विद्युत संबंधी पद के चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो चैप्टर का नाम है विद्युत संबंधी पद और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स में किस प्रकार की गति विद्यमान होती है। इलेक्ट्रॉन्स में किस प्रकार की गति विद्यमान होती है। ऑप्शन ए है चक्रण गति, ऑप्शन बी है कक्षीय गति, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इलेक्ट्रॉन्स में किस प्रकार की गति विद्यमान होती है, तो चक्रण गति और कक्षीय गति। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जब अधिक वोल्टता एवं अधिक फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत धारा वायु शून्य नली में प्रवाहित की जाती है तो एक विशेष प्रकार की एक किरणें उत्पन्न होती है। यह विद्युत धारा का क्या कहलाता है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे है कि जब अधिक वोल्टता एवं अधिक फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत धारा वायु शून्य नली में प्रवाहित की जाती है तो एक विशेष प्रकार की एक किरणें उत्पन्न होती है। तो यह विद्युत धारा का क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट, ऑप्शन बी है किरण प्रभाव, रे इफेक्ट, ऑप्शन सी है रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट, और ऑप्शन डी है चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किरण प्रभाव, रे इफेक्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य होती है, इसका मान कितना होता है। विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल के तुल्य होती है, इसका मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 3 × 10⁸ मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁸ मीटर पर मिनट, और ऑप्शन डी है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। तो विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य होती है, इसका मान कितना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸
मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, क्या कहलाता है? पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है चालकता, ऑप्शन बी है प्रतिरोधकता, और ऑप्शन सी है अचालकता, और ऑप्शन डी है विभवांतर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चालकता। पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, वह चालकता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का प्रभाव होता है? निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का प्रभाव होता है? ऑप्शन ए है ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी है गैस आयनीकरण प्रभाव, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और गैस आयनीकरण प्रभाव, ये सभी प्रभाव विद्युत धारा का होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है। लघु परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है। ऑप्शन ए है मोटर जनित्र की वायरिंग में, ऑप्शन बी है टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग में, ऑप्शन सी है भवन के प्रत्येक कक्ष रूम की वायरिंग में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। तो लघु परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है भवन के प्रत्येक रूम की वायरिंग में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र में किस फ्यूज को दर्शाया गया है? तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रश्न पर ध्यान जरूर दीजिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो चित्र में जो फ्यूज दर्शाया गया है, इसका क्या नाम है? तो आइए बताते हैं। ऑप्शन ए है किट कैट फ्यूज, ऑप्शन बी है HRC फ्यूज, ऑप्शन सी है कार्ट्रिज फ्यूज, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चित्र में किस फ्यूज को दर्शाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ट्रिज फ्यूज। आप इस चित्र को एकदम ध्यान में ले लीजिए कि ये जो फ्यूज है, ये है कार्ट्रिज फ्यूज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वैद्युतिक परिपथ का मुख्य घटक कौन सा है? मेन कंपोनेंट। किसी वैद्युतिक परिपथ का मुख्य घटक मेन कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शन ए है सप्लाई स्रोत, सप्लाई सोर्स, ऑप्शन बी है चालक युक्ति, कंडक्टिव डिवाइस, ऑप्शन सी है नियंत्रक युक्ति, कंट्रोलिंग डिवाइस, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो किसी वैद्युतिक परिपथ का मुख्य घटक कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सप्लाई सोर्स, कंडक्टिव डिवाइस और कंट्रोलिंग डिवाइस, ये तीनों वैद्युतिक परिपथ का मेन कंपोनेंट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 एम्पेयर या 415 वोल्ट स्विच का प्रकार कौन सा है? 30 एम्पेयर या 415 वोल्ट स्विच का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए है DPIC, ऑप्शन बी है नाइफ स्विच, और ऑप्शन सी है TPIC, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो 30 एम्पेयर या 415 वोल्ट स्विच का प्रकार कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नाइफ स्विच। नाइफ स्विच, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है,
वैद्युतिक परिपथों की सुरक्षा के लिए किसका एक मूलभूत बेसिक आवश्यकता है? वैद्युतिक परिपथों की सुरक्षा के लिए किसका एक मूलभूत आवश्यकता है? ऑप्शन ए है स्विच, ऑप्शन बी है होल्डर, ऑप्शन सी है फ्यूज और ऑप्शन डी है तार। तो वैद्युतिक परिपथों की सुरक्षा के लिए किसका एक मूलभूत आवश्यकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्यूज। फ्यूज वैद्युतिक परिपथों की सुरक्षा के लिए एक बेसिक आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थ्री फेज लाइन में परिपथ को ऑन और ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला स्विच है। थ्री फेज लाइन में परिपथ सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला स्विच है। ऑप्शन ए है ICTP, ऑप्शन बी है ICDP और ऑप्शन सी है 3 टम्बलर स्विच और ऑप्शन डी है नाइफ स्विच। तो थ्री फेज लाइन में सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला स्विच है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ICTP। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ICTP। नेक्स्ट प्रश्न है, यह एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी वैद्युतिक परिपथ की शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थिति से सुरक्षा करती है। यह कथन संबंधित है किससे? यह एक सुरक्षा युक्ति सेफ्टी डिवाइस है जो किसी वैद्युतिक परिपथ की शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड परिस्थितियों से सुरक्षा करती है। यह कथन संबंधित है। ऑप्शन ए है होल्डर से, ऑप्शन बी है स्विच से, ऑप्शन सी है सॉकेट से और ऑप्शन डी है फ्यूज से। तो विद्युत परिपथ में जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड परिस्थितियों से सुरक्षा करती है वो है फ्यूज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फ्यूज से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यूज संयोजित होना चाहिए। ऑप्शन ए है उदासीन चालक की श्रेणी में, न्यूट्रल। ऑप्शन बी है उदासीन चालक के समांतर में, ऑप्शन सी है जीवित चालक की श्रेणी में और ऑप्शन डी है जीवित चालक के समांतर में। तो फ्यूज कनेक्टेड होना चाहिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवित चालक की श्रेणी में, लाइव चालक की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपभोक्ता युक्ति नहीं है? निम्न में से कौन सी कंज्यूमर डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए है हीटर, ऑप्शन बी है बल्ब, ऑप्शन सी है स्विच और ऑप्शन डी है वैद्युतिक उपकरण। तो इनमें से कौन सा कंज्यूमर डिवाइस नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विच। स्विच एक कंज्यूमर डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और ये भी प्रश्न टॉप क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और दोस्तों, ये विद्युत संबंधी पद में इस चैप्टर में टोटल 30 क्वेश्चन है, जिसमें आज इस क्लास में 15 क्वेश्चन करवाते हैं और 15 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाने वाले हैं। क्योंकि इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं कि एक क्लास में ज़्यादा टाइम लगे देखने में, तो इसलिए क्लास बाय क्लास देखें तो आपको भी क्लास करने में आसानी होगा। तो प्रश्न है, लघु रूप परिपथ वियोजक MCB में अति भार ओवरलोड स्थिति में स्वतः ऑफ होने की व्यवस्था प्रायः संपन्न होती है। प्रश्न है कि MCB में ओवरलोड स्थिति में स्वतः ऑफ होने की व्यवस्था प्रायः संपन्न होती है। ऑप्शन है द्विधात्विक
युक्ति, ऑप्शन बी है आधात्विक युक्ति, ऑप्शन सी है स्विचिंग युक्ति और ऑप्शन डी है फ्यूज युक्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विधात्विक युक्ति। एमसीबी में ओवरलोड स्थिति में स्वतः ऑफ होने की व्यवस्था प्रायः संपन्न होती है, तो द्विधात्विक युक्ति से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।